कैसे हो सभी। तो मेरे भाइयों देखो, कल हमने वीडियो डाला था, किसका डाला था कि हम प्रारंभ बैच का शुभारंभ कर रहे हैं 2027 क्लास 10 मैथ के लिए, क्लास 10 मैथ बोर्ड के लिए। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। तो मेरे भाइयों ये वीडियो किस लिए बनाई है? ये वीडियो हमने बनाई है कि 2027 बोर्ड के लिए, क्लास 10 मैथ बोर्ड के लिए 2027 में आप 100+ स्कोर कैसे करो मैथ में, ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। कैसे? देखो, कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों, सिंपल है, ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है। अगर शुरुआत से ही आप मेहनत करना कम स्टार्ट कर दोगे, क्या करना है देखो, जैसे कि मैंने चैप्टर पढ़ाया या किसी और से आपने चैप्टर पढ़ा, आपने पढ़ा चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 क्या है? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। अब इस चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा, तो इंट्रोडक्शन को पढ़ा तो ये इंट्रोडक्शन की आपने मेरे से या किसी और से क्लास ली, उस इंट्रोडक्शन को पढ़कर आपको खुद उस इंट्रोडक्शन को समझना है उस तरीके से, फिर उसे देखना है किस तरीके से चीजें आई इंट्रोडक्शन में, क्या क्या है, कैसे आपको इसको कहने का मतलब। और सबसे सिंपल बात है कि जो आज पढ़ाया है, मतलब इंट्रोडक्शन आज पढ़ाया, तो आज का काम आज ही करना है। अब दूसरा, कल क्वेश्चंस कराया दूसरे दिन, तो दूसरे दिन क्वेश्चंस तो कराया, तो ये क्वेश्चंस तो आपको करना ही है, रिवीजन क्वेश्चंस का तो रिवीजन करना ही है, लेकिन जो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है वो भी साथ में आपको लेके चलना है। देखो, अब ये अब आप कहोगे डबल नहीं होगा, कैसे? देखो, 1 तो आपने पहले ही पढ़ लिया है ना इंट्रोडक्शन, तो आप दूसरे दिन पढ़ रहे तो रिवाइज करना हो गया, ऐसे रिवीजन करोगे तो आपको याद रहेगा। ऐसे ही आप तुरंत इस तरीके से करते जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे दिन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा आपने, तो क्वेश्चन नंबर 2 को तो आपको रिवीजन लगाना ही है, अब ये तीनों को लगाना है, इस तरीके से चलना है, तो आप पे लोड भी नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर दो कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया 7 दिन में या 2 दिन में कराया, अब आप करते हो कि 7 दिन में पूरे चैप्टर 1 का रिवीजन करोगे, तो आपको आलस आएगा, नहीं कर पाओगे। एक चैप्टर कर लोगे, दूसरा करोगे, तीसरा नहीं कर पाओगे। तो तरीका क्या है कि आज का काम आज ही करना है, रिवीजन आज ही करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, और पीछे का साथ में रिवीजन करना है। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, इंग्लिश, हिंदी, कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो। पहली तो ये बात। अब जब चैप्टर खत्म हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो इसके हमें लगाने हैं मेरे भाइयों और बोर्ड। अब एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, हमें लगाने हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और किताब में एनसीईआरटी की में आपके पहले, सबसे पहली बात है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एग्जाम्पल लगाने हर चैप्टर के, 1 चैप्टर तो इसके पूरे एग्जाम्पल आपको लगाने हैं। ठीक है, उदाहरण, क्योंकि कई बार चैप्टर में से ना पूछकर वो डायरेक्ट उदाहरणों के भी सवाल आपको दे देता है, तो आपको अगर आप एग्जाम्पल आपको पता होगा तो आप क्वेश्चंस को देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि संख्याएं क्वेश्चंस वही आ जाए तो आप रट लो, नहीं, इससे ये हो जाता है कि एग्जाम्पल में से वो संख्या वही दे देता है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दे देता है। तो आप जब रिवीजन कर लोगे मेरे भाई, तो आप तुरंत उसको निकाल सकते हो। तो जो इस क्वेश्चन में आप टाइम दोगे, वो आप किसी कठिन क्वेश्चन आपके लिए पड़ गया, उसके लिए आप टाइम दे सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो चीजें कोई सी भी हमें छोड़नी नहीं है। ऐसी चैप्टर 2 है, आपने कंप्लीट किया, इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, हमको एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पहले तो किस पर ध्यान देना है? पहले तो ध्यान देना है कंप्लीट किस पर? सिलेबस पर, अपने पर कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में ना कर पाओ, लेकिन साथ में करते चलोगे ना, तो आपको पीछे दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप पीछे आराम से कर लोगे। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात, फॉर्मूले आपको पूरे याद करने हैं, फॉर्मूले याद करने। और तीसरी बात, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, किसी के पास मोबाइल ना हो, नेट की दिक्कत आए, इंटरनेट हो, लेकिन आजकल तो सभी के पास मोबाइल है, ठीक है, लेकिन नहीं हो, तो मैं एक चीज बताना चाहूँ, किसी टीचर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी नहीं, ना आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत है। क्यों? आपको क्या करना है, आपके पास किताब है, अब किताब तो सरकार उपलब्ध कराई देती है, तो किताब है एनसीईआरटी की। सबसे पहली बात,
अगर जो पढ़ रहा है पेड बेच ले रहा है, किसी और से ले रहा है, यूट्यूब पर मेरी फ्री क्लास देख रहा है, सबके लिए ये है कि किताब में आपको पहले पेज से पढ़ना है, किताब को पढ़ना है, पहले पेज से आपको जानना है। अगर आप पहले पेज से किताब को पढ़ोगे और चैप्टर को खुद समझोगे तो खुद ही समझ में आएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुद ही अगर आप किताब को पढ़ोगे, मतलब किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। टीचर का काम क्या होता है? मार्गदर्शन करना, बताना अपने स्टूडेंटों को किस तरीके से चलना है, ना कि वो मेहनत तो साथ में खड़ा थोड़ी रहेगा, मेहनत आपको करनी है। तो कहने का मतलब है चैप्टर 1 स्टार्ट, तो उसके शुरुआत से पहले पेज से आपको पढ़ना है, खुद ही आप समझ जाओगे। और ज्यादातर 90% आप किताब को पढ़कर ही आप पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। 90% आप खुद सॉल्व कर दोगे। अब कहने का मतलब है, देखो टाइम 10th में बोर्ड है तो टाइम इतना रहता नहीं है, लेकिन अगर टाइम हो तो किसी ने ऐसे कोई बच्चा है 6 से लेकर 9 तक वो पढ़ा होगा अच्छे से तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कई बच्चे 6 में पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट 10th में पढ़ना चाहते हो, तो उनके लिए एक सजेशन है, अगर करना चाहो तो आप देखना किताब में पढ़ोगे जब पहला पेज, तो उसमें लिखा हुआ कक्षा 9 में हमने ये सीखा। तो ये चीजें क्या कनेक्टेड रहती हैं 10th की मैथ की, ऐसे 6 का 7 से कनेक्टेड है, 4th का 5th से। तो कहने का मतलब है अगर 6 से आप 9 तक इसी चैप्टर से, ऐसे कहने का मतलब है रियल नंबर से इंट्रोडक्शन पढ़ोगे आप, तो चैप्टर 1 से संबंधित जो चीजें हैं, अभाज्य संख्याएं आएंगी चैप्टर 1 में, भाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड। अब आपको यही नहीं पता कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो आप कैसे, कहने का मतलब आप टीचर समझाएगा, आप रट लोगे, समझ जाओ, लेकिन आपको उन चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा। भले ही आप नंबर ले आओगे तो क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। कंपटीशन में आपको कोई फायदा नहीं होगा आगे। अगर आप कंपटीशन में नौकरी भी नहीं लग पाई ना, आपकी नौकरी चलो लग जाए लेकिन नहीं लग पाई, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि टीचर भी आप तभी बन पाओगे जब आपको पूरा नॉलेज होगा। तो कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा तैयारी कर सकता है अच्छे से, तो 6 से 9th तक पहले क्या कर ले, इस चैप्टर से संबंधित जो भी है कनेक्टेड चीजें रहती है उनको पढ़ ले, तो आपको खुद ही आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। किसी से पेड कोर्स, किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, YouTube पर मेरी क्लास, मैं तो छोटा है टीचर हूँ, अभी शुरुआत की है, लेकिन बहुत से टीचर मुझसे बहुत अच्छे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। समझ में आया जिससे पढ़ो। और कहने का मतलब है पढ़ोगे क्वेश्चंस तो पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे, लेकिन दूसरी बात है आपको किताब को पढ़ना है। हर मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश, हिंदी, कोई सी भी किताब, आपको किताब को शुरुआत से पढ़ना है। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने 10th में जब पढ़ा था 2017 में, तब मैं ये नहीं जानता था, मैं डायरेक्ट पढ़ता था, रट्टा मारता था। लेकिन मैंने अब आपको पढ़ाने लग गया हूं तो मैंने समझा है, उन बुकों को पढ़ा है, तो मैंने समझा है कि बुक पढ़ने से 90% आप सवाल खुद ही सॉल्व कर सकते हो बिना टीचर से पढ़े। ठीक है, तो बुक, और ये भी समझा है कि ये 10th है, ये कनेक्टेड रहते हैं, ये मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड से कनेक्टेड रहती है, सेकंड थर्ड से कनेक्टेड रहती है। आप पहले पेज में देख भी सकते हो, किताब में लिखा होता है कि कक्षा 9 में आपने ये पढ़ा। ठीक है, तो मेरे भाइयों इसी तरीके से आप इस रणनीति को फॉलो करोगे तो मैं वादा करता हूं आपको कि, और इससे ओटी जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें से ही मिल जाते हैं आपके लिए। किताब पढ़ोगे तो एक एक चीज क्लियर होगी तो आपको ओटी भी क्लियर होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों यही रणनीति है 100+ लाने की। कोई ऐसा भगवान नहीं हो कि मैं राख को घोलकर आपको पिला दूं या मैं आपके अंदर घुसा दूं मैथ को, ये नहीं है। मेहनत आपकी है, टीचर का काम होता है मार्गदर्शन करना, मेहनत खुद की होती है। ठीक है, तो 100+ लाने के लिए यही रणनीति है, मेहनत। ठीक है, तो मेरे भाई इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अब अगली वीडियो में, जैसा कि आज वीडियो नहीं बना पाया कुछ परिस्थितियों से, तो ये मैंने आपके लिए वीडियो बना दी कि 100+ स्कोर कैसे करें। अब कल से रेगुलरली 8 अप्रैल से आपके लिए वीडियो डल जाएंगी। कैसे? 6 PM पर, और एक डल जाएगी 8 PM पर। अब किस चैनल पर जाना है? चैनल पर जाना है मेरे भाइयों व्हाइट बोर्ड पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर समझ में आए तो, समझ में नहीं आए ना एक बार जाके देखो, अगर ना समझ में आए ना तो ना फॉलो करो, ना सब्सक्राइब, कुछ मत करो।
मैं ये नहीं कह रहा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के लिए नहीं, मत आओ, सब्सक्राइब भले ही मत करो, पढ़ते रहो आप, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे भाइयों, थैंक यू।